नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, क्या ये भारतीय सनातन संस्कृति का उल्लंघन नहीं है? इस बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी का कहना है कि राष्ट्रपति को इस नाम से संबोधन विकृतिपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति को इस नाम से संबोधित करना भी देश की गौरवशाली परंपराओं का अपमान है। भारत देश सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का केंद्र बिंदु है। राष्ट्र को भारत माता भी कहा जाता है। ऐसे में संबोधन का यह मुद्दा समाज को उद्वेलित करता है। देश जब आजाद हुआ तो हमने इसे भारत माता कहा। भारत माता का सेवक हो सकता है, नायक या बंधु हो सकता है, लेकिन भारत माता का कोई पति कैसे हो सकता है? और अगर पति हो सकता है तो क्या पति बदलते हैं? यह एक घृणास्पद बात है। राष्ट्रपति का इस नाम से संबोधन होना उचित नहीं है। समाज में समय समय पर इस पर सवाल उठते रहते हैं। व्यापक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय समय पर नाम परिवर्तन की पहल की जाती रहती है। देश में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्यों बोला जाता है और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, इस बारे में लोगों की तमाम तरह तरह की जिज्ञासाएं रहती हैं, समय समय पे सवाल उठते रहते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं कितने प्रासंगिक और कितने ज्वलंत हैं? भारतवर्ष में राष्ट्र का स्वरूप कोई भौगोलिक सीमाएं या सामरिक या सत्ता शक्ति का केंद्र का विषय नहीं है। यह सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं और संस्कृति का एक केंद्र बिंदु है, आर्यवर्त का केंद्र बिंदु है। भारत माता की संज्ञा दी गई है और यह प्रश्न उद्वेलित करता है समाज को, और करना भी चाहिए। मुगल कालीन दास्ता का युग, ब्रिटिश कालीन पाश्चात्य संस्कृति की परंपराओं में ढला हुआ, जब यह भूभाग स्वतंत्र हुआ हमने इसको भारत माता कहा। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। राष्ट्र यानी भारत माता, भारत माता का सेवक हो सकता है, राष्ट्र का नायक हो सकता है, राष्ट्र का बंधु हो सकता है, राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन भारत माता का या राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? और फिर उससे भी ज्यादा घृणास्पद बात है ये कि राष्ट्र का या भारत माता का कोई पति कैसे हो सकता है। क्या पति बदलेंगे बार बार? राष्ट्रपति तो बदलते हैं। यह विचारोत्तेजक प्रश्न है। यह दल, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से परे है। यह हमारी सनातन संस्कृति की परंपराओं का घोर अपमान है। ये विचार करने योग्य है, और यदि इस सशक्त शासन काल में जो क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए जाना जा रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि इस पर विचार होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.